हेलो, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? कक्षा 10वीं वालों के लिए जो पहला चैप्टर है अपना क्षितिज भाग 2 का सूरदास वाला पद, वो पार्ट में लेके आ गया हूँ। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज अपनी, कहीं छोड़ के जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जो क्वालिटी युक्त जो एजुकेशन होता है वो मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। आप सोच रहे होंगे शायद 1 मिनट 1.5 मिनट में कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा साथियों। कम से कम वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ। पूरा जो व्याख्या होती है, अर्थ होता है, जो सूरदास के जो पद है उनके मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले कवि परिचय देखना जरूरी है। तो सूरदास का जन्म जो है वो हुआ था 1478 में। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि जन्म स्थली जो है दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप की कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में पारसौली में हुई। ये तो हो गया इसका छोटा सा परिचय। बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ेंगे साथियों, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। प्रमुख कार्य जो है वो है सूरसागर, साहित्य लेरी और सूर सरावली। ये इनकी जो ग्रंथ है ये हो गए। कठिन शब्दार्थ हैं, तो कठिन शब्दार्थ आप देख लेना, या फिर हम जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। जिसका भी आपको देखना हो वीडियो को रोक के देख लेना। ओके, चलो पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं पाठ का जो पहला श्लोक है वो ये कह रहा है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस सह रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोर्यो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इसका जो भावार्थ है वो हो जाएगा। अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है, कहते हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। साथियों, गगरी बोला जाता है घड़े को। ओके, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है तुम पर। तो तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर डुबोए नहीं। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भोली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हमें उसके प्रेम में लीन है। तो ये हो गया पहला जो आपका जो पद था उसका भावार्थ। दूसरा पद है उसको देखिए, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कहीं, अवधि असार आस आवन की, तन मन बीता सही, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरहे दही, चाहती हुती गुहारी जतही ते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ने लही। तो साथियों, इसका जो भावार्थ है वो हो जाएगा, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने को उचित पात्र नहीं समझती और कहती है कि तुम्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वह कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश
भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जो हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा की, प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये हो गया आपका दूसरा जो पद था उसका भावार्थ। साथ ही वीडियो को रोक कर देख लेना, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है। ओके, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जब भी अगला टॉपिक में लेके आऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस, निसी कहन कहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो इसका जो भावार्थ है वो हो जाएगा साथियों, इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी की तरह, जिस तरह हारिल की लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में सपने में हमारा रोम रोम कृष्ण के नाम जपता रहा। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा, न कभी इसको भोगा है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो जाकर उन्हें सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। तो साथियों, ये हो गया आपके तीसरे पद का भावार्थ। ओके, अब पढ़ते हैं चौथा भावार्थ। चौथा जो पद है उसको, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात केत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, जो अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाई सताए। तो साथियों, सूरदास जी क्या बता रहे हैं, राज धर्म के बारे में बता रहे हैं इसमें। तो गोपियाँ जो है वो क्या कहती है कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती है कि वो तो पहले ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों का कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारा मन भी वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित के ख्याल करे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। ओके, तो ये आपका चौथे जो 4 पद थे उनका हो गया भावार्थ। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। हम टॉपिक वाइज आपको एक के बाद एक क्लास लेते आएंगे। ओके, थैंक यू भाई।